गोविंद उपाध्याय जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपकी तरह दृढ़ संकल्पवान कैसे बन सकता हूँ कि जब आप घर से निकले थे तब भी आपका भगवान को पाने का लक्ष्य था और आज भी है। महाराज जी, हम ऐसे युवा लोग संकल्प तो बनाते हैं बट कुछ समय बाद दूसरा संकल्प हो जाता है, फिर तीसरा। जैसे सत्संग सुना तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य आया, कहीं धन कमाने की इच्छा की बात सुनी तो धन कमाने का आया, कभी ऐसा कभी ऐसा। तो महाराज जी, एक संकल्प की केवल और केवल श्री जी की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति हो जाए इसी जन्म, ऐसा संकल्प कैसे दृढ़ करें? इसमें प्रधान नींव है जो आजकल है नहीं, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आज नवीन बच्चे सब भ्रष्ट हो रहे हैं। महाराज जी, ऐसी शिक्षा ही नहीं रह गई स्कूल आदि में, माँ बाप। इसीलिए आज शाम के कसम खाई और कल तोड़ दी। ब्रह्मचर्य में होता है कि जो संकल्प किया उसके निर्वाह की उसमें ताकत होती है। ब्रह्मचर्य शारीरिक बल को नहीं कहते, आध्यात्मिक बल को कहते हैं। शारीरिक बलवान हो सकता है लेकिन आध्यात्मिक बल से ही संकल्प दृढ़ होता है। आध्यात्मिक बल के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है, जिसकी बहुत हानि है, बहुत घाटा है। आज ब्रह्मचर्य शब्द से ही लोग परिचय नहीं बनाना चाहते। पहले गुरुकुल में विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य ही व्रत सिखाया जाता था। ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा ही वो दो मार्गों का अनुसरण करते थे। एक ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य संन्यास, और एक ब्रह्मचर्य से गृहस्थ धर्म होते हुए फिर वानप्रस्थ संन्यास। लक्ष्य दोनों का संन्यास ही बनता था अंतिम में। तो ब्रह्मचर्य, तो अब ब्रह्मचर्य के बिना दृढ़ संकल्प होना, निष्ठा होना, भजन होना बड़ा कठिन है। तो हमें लगता है बच्चा नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, आचरणों को शुद्ध करो, पवित्र करो। पहले इन आचरणों को तो पवित्र करो, जो धार्मिक आचरणों में तो आओ। फिर धीरे धीरे धीरे। कै साल के हो? 23 साल। 23 साल में तो धुआं मचा हुआ था हमारे जीवन में, धुआं मचा हुआ था। कई कई दिन तक भोजन नहीं, रात दिन निरंतर मंत्राकार वृत्ति और घाटों में पड़े रहना। प्रेमानंद बनना यार तो बड़ा कठिन है। हाँ, हमारे जैसा भेष बना लो तो बात अलग है, लेकिन प्रेमानंद बनना बहुत कठिन, बहुत बहुत। महाराज जी, बहुत कठिन जीवन रहा है। बहुत कसौटी से लाए गए हैं, बहुत कसौटी से लाए गए हैं। अब तो क्या है, अब तो अंतिम फिल्म का अंतिम सीन चल रहा है। ये तो भागवतिक बल से चल रहा है, लेकिन बहुत कसौटी हुई है, बहुत कसौटी। काशी के घाटों में जाकर जहाँ भिखारी बैठते हैं, वहां जब बैठते थे तो कोई इतना सतुआ दे देता, कोई एक पीस बर्फी दे देता, उसी से 24 घंटे पार होते। एक बार 24 घंटे में 80 घाट में भिखारियों की लाइन में लगते थे जाके। और ये नियम था, पैसा लेंगे नहीं और किसी आश्रम में जाकर भोजन करेंगे नहीं। नहीं तो काशी में अन्नपूर्णा का राज्य है, वहाँ तो 8 पहर भोजन मिलता है मारवाड़ी क्षेत्र में। लेकिन कभी नियम था कि कहीं जाएंगे नहीं, आकाश वृत्ति से जो हमें मिलेगा वही हम पाएंगे। शाम के जाके भिक्षुकों की लाइन में बैठ जाते थे, जो कुछ मिलता, जैसे इतना सतुआ मिला तो कमंडल के ढक्कन में घोल लिया, एक कमंडल गंगा जल पी लिया, रात में भजन के। एक साइड है आपका नियम, ये जो आकाश वृत्ति वाला, और दूसरी साइड तीव्र वेदना हो रही है भूख की। तो महाराज जी, ऐसे में कैसे आप अपने आप को समझ? नहीं, वेदना हमको तो कभी महसूस नहीं हुई, आज भी हमें वेदना महसूस नहीं होती। हमारे शरीर में दर्द है, कई तरह की परेशानियां हैं, लेकिन गुरु कृपा से हमें कोई परेशानी नहीं। महाराज जी, आज तो हम समझ सकते हैं कि आपकी साथ ऐसे ही कल हमारी लगन थी, जो कल का जीवन था वो लगन का जीवन था कि मुझे कैसे ब्रह्मबोध हो, कैसे ब्रह्म। मैं शरीर नहीं हूँ, ये भूख प्राणों का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। ये विवेक हमारा हर समय सावधान रहता है। कड़ाके की ठंड में महाराज जी कैसे? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं हूँ। अब सर्दी लग रही, गर्मी नहीं, शरीर कांप रहा है, लेकिन हम अपनी स्थिति में। तो अब कठिन मार्ग तो है, और उसी कठिनता का आज आपको सुख मिल रहा है। आपको जो लाभ मिल रहा है उसी कठिनता का मिल रहा है। अगर इस जीवन को कसा ना गया होता तो आपको ये लाभ ना मिलता। आज जो हमारे भारत में लोगों को सुख मिल रहा है, परिवर्तन हो रहा है,
लोग अध्यात्म की तरफ कृपा करके चल रहे हैं, ये सब उसी कठिनता का फल भगवान मुझे दे रहे हैं कि हमारी वाणी का प्रभाव पड़ रहा है। अगर वाणी का प्रभाव न पड़े तो क्या फायदा प्रवचन का, क्या फायदा साधु वेश हमारे धारण करने का। तो हमें भगवान उसका फल दे रहे हैं कि हमारे भारतवासी अध्यात्म की तरफ चल रहे हैं, बुरे आचरणों को त्याग रहे हैं, अधिक से अधिक मात्रा में भगवान नाम उच्चारण कर रहे हैं, ये उसका हमको फल मिला है। महाराज जी, शास्त्रों में और भक्त चरित्र आदि में तो वर्णन मिलता है और आपके जीवन में भी देखने को मिला। महाराज जी, आगे आने वाले समय में ऐसा कठिन साधन हो पाए? इसीलिए कलयुग बढ़ेगा, इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जैसे जैसे जो पहले संत थे बहुत कम रह गए हैं, अब संत आजीवन निरंतर भजन परायण, ऐसे भगवान के प्रेमी महात्मा को बहुत कम मिलेंगे। और जो पहले थे वो अब नहीं है, जो अब हैं वो आगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था। हम लोगों ने जीवन में मोबाइल नहीं रखा, आज भी नहीं है। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार, सुने न काहू की कही कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात, विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी छके रात दिन रैन। या पुण्य से हुआ बहिर्मुख वृत्ति हर समय बनाए रखने के लिए मोबाइल की कृपा है। अंतर्मुख कब हो पाता है, साधक कब हो पाएगा? और एकांत हुआ, मोबाइल हुआ और गंदी बातें देखी तो फिर तो कलयुग महाराज अपना तांडव करेंगे कि वहां भजन होगा। बहुत समस्या है भजन की, बड़ी समस्या भजन की है। पहले जो भजन होता था वो अब नहीं हो रहा, जो अब हो रहा कभी वो आगे भी नहीं होगा। कलयुग का प्रभाव तभी बढ़ेगा जब संत जन गुप्त हो जाएंगे और लुप्त हो जाएंगे। संत जन जब देखेंगे हमारी बात नहीं मानी जाती तो गुप्त हो जाएंगे, और अच्छे संत सच्चे संत लुप्त हो जाएंगे। तब कलिकाल अपना झंडा गाड़ सकता है। अभी कैसे गाड़ सकता है? अभी भगवान नाम की जय, भगवत कथा की जय, भगवत वार्ता की जय, जो सनातन की जय जय बोली जा रही है, तो कलयुग थर्रा के इधर उधर कोनों में छुपा हुआ है। और जहाँ बड़े बड़े उद्भट वीर परमार्थ के अध्यात्म के अंतर ध्यान हो गए, तो उसका झंडा झूमेगा। भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा ने माने को अनुजा तनुजा। अभी तो संतों की कृपा, एक से एक संत भगवान है जो जगत में भगवत नाम कीर्तन, भगवत कथा, भगवत विस्तार कर रहे हैं। आगे समय बड़ा कठिन आने वाला है। अभी तो 5000 के ऊपर ही कुछ वर्ष हुए होंगे और 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की। अभी तो 32 नहीं पार हुए। आने दो, इसका बड़ा तांडव करेगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जल्दी जल्दी भजन करके अपना उद्धार कर लो, नहीं आगे ऐसा समय आएगा। कैंसर कभी किसी के सुनने में, पूरे प्रांत में किसी एक आदि के, अब कैंसर ऐसे सुनने में आ रहा है जैसे जुकाम बुखार, जैसे जुकाम बुखार ऐसे कैंसर, और कैंसर सीधे सीधे चौथा स्टेज। ये क्या है? ये कलयुग का हेतु प्रसाद है। जवान शरीर, ब्लड प्रेशर हाई, लो, शुगर 500, ये सब क्या? कलयुग का प्रभाव जर्जर कर देगा, रोग से जर्जर कर देगा, भोगों की कामनाओं से। न शरीर स्वस्थ है, न मन स्वस्थ है। कैसे भजन हो? भजन नहीं होगा, नरक जाओ। कलयुग का प्रभाव तभी रुक सकता है जब संत है, भगवत कथा है, भगवान नाम कीर्तन है, भगवान नाम है। और जहाँ ये जितना मुक्त होता जाएगा, लुप्त होता जाएगा, उतने कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा। सारिका जी, गंगानगर से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रयागराज वाले मामा जी की सियाराम जी के प्रति और श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी की प्रियाजू के प्रति जो स्थिति आती है कि काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव प्रसार। महाराज जी, इस स्थिति को प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या है? दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निरासः, वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महमीश्वरामि। जो अपने पारिवारिक संबंधों की संपूर्ण ममता का त्याग कर देता है,
राम जी ने अपने श्री मुख से रामचरितमानस में कहा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। दूरादपास स्वजनान, जो स्वजन संबंधी शब्द में कोई हमारा नहीं है, केवल प्रिया प्रीतम। जैसे प्रयागदास मामा जी ने सियाजू को केवल अपनी बहन, राम जी को जीजा माना, तो पूर्ण रूप से इसी आसक्ति में बंध गए और माँ का भी प्यार त्याग करके अयोध्या के लिए चल पड़े। मैं अपनी जीजी से मिलूंगा, अपने जीजा से मिलूंगा। मेरी जीजी राम पत्नी है, प्रिया है, राम प्रिया है, जानकी जी है, मेरे जीजा राम जी हैं। बस इसी भाव में मगन। हरिराम व्यास जी मेरी स्वामिनी किशोरी मोहे अपनी कर लीजय, और दिए कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजय। किशोरी मोहे अपनी कर लीजय, खग मृग पशु पंछी जेया बन के, चरण शरण रख लीजय। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, महल टहलनी कीजय। किशोरी मोहे अपनी कर लीजय, और दिए कछु भावत नाही, श्री वृंदावन। हरिराम व्यास जी केवल किशोरी जी की खवासी, किशोरी जी की दास्ता, अन्य कोई अंदर भाव नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, परिवार होते हुए भी परिवार से संबंध नहीं, केवल लाडली जी से। जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये दूसरों शब्द ठीक हो जाए तो ये स्थिति आ जाए। अभी दूसरा कोई है, हमारा शरीर भी दूसरा है। अगर अपने शरीर में राग है तो भी ये ठसक नहीं आएगी। जब पांचों भूले देह शुद्धि, थे वचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन देह दशा किन भूलो। जब अपने देह से लेकर देह संबंधी भोग और देह संबंधी रिश्ते नाते ये सब भगवान के चरणों में समर्पित होकर विस्मृत हो जाए। आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृहपति बंद विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसित ताप निवारे। हर्षित बदन पंख अवलोकन, सरस मधुर धुन गावे, मधुमय श्याम समान अधर धरी, मोहन वेणु बजाए। लालजू ने बंसी बजाई, पति पुत्र परिवार सबका त्याग करके आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, पूरा दबात सजनान। सुखमर्थ कोटि, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग। सर्वेषु साधन वरेषु निराशा, साधनाओं के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का त्याग। एकमात्र शरणागति आसक्ति श्री गौरी चरणारविंद की, लाडली जी की, प्रिया जी की, सिया जी की, तब ये ठसक आती है। हमारे माई श्यामा जी को लाल, जाके अधीन सदाई सावरो, या ब्रज को सिरदाग। हमारे माई श्यामा जी को लाल, तब आता है काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पांव के साथ। तब ये ठसक आती है जब परिवार के संबंधियों के राग का त्याग, शरीर के राग का त्याग अर्थात शरीर संबंधी भोगों के राग का त्याग, साधनाओं के द्वारा प्राप्त मोक्ष आदि सुखों का भी त्याग। तभी अनुराग होगा। दीयमानम में प्रेरणंती बिना मत सेवनम जना। केवल हमें अपने आराध्य देव की प्रीति चाहिए, आसक्ति चाहिए, ये तब आती। इसलिए निरंतर नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, तो हमारी भावधारा इस जगत से ऊपर उठे, अध्यात्म की ओर बढ़े। सुधांशु जी बिहार से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, YouTube के माध्यम से आपके सत्संग में सुना कि संत मिलना बहुत ही दुर्लभ है। महाराज जी, मिलना का शब्दार्थ आपका क्या है? संत दर्शन या उनका संग? सानिध्य। दर्शन भी संत दर्श जिन पातक तरही, संतों के दर्शन मात्र से पाप का नाश होता है। लेकिन बड़े भाग्यशाली वो हैं जो उनके समीप बैठकर उनकी आज्ञा उपदेश का पालन करना। महासंगस्त दुर्लभ हो,
महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्यो, निर्वाह करना बड़ा कठिन है। अगर उनकी आज्ञा का निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्त निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सच्चे संतों का संग दे दे, मुझे सत्संग मिल जाए। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा संत समागम मिल गया तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। क्योंकि संत समागम में पता नहीं कौन सा शब्द हमारे जीवन में ऐसा उतरे जो हमारा कल्याण कर दे, हमारा मंगल कर दे, संसार के भोगों से वैराग्य हो जाए। ये संतों का संग का लाभ है कि हम उनकी आज्ञा और उपदेश पर चले, यही सत्संग का लाभ है। राकेश कुमार जी बिहार से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ और सिद्ध पुरुष बनना चाहता हूँ। हाँ, बच्चा बन क्यों नहीं सकते? बैठ जाओ, सिद्धों का संग करो तो सिद्ध पुरुष बन जाओगे। नाम जप करो, भगवत आश्रित रहो, पवित्र भोजन पाओ, संसार के राग का त्याग करो। अगर सिद्ध पुरुष बनना है तो विवेकवान बनना होगा, और विवेक होता है साधु संग में। साधु संग का रंग साधु ही बना देता है। नाम जप का अभ्यास करो, जितना सावधानी से ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पाओ ब्रह्मचर्य की रक्षा करो, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के स्मृति परायण या योग धारणा की क्षमता नहीं रहती। ब्रह्मचर्य में वो क्षमता है कि वो योग धारणा चित्तवृत्ति को निरंतर रोककर परमात्मा में लगाने की क्षमता है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य धारण करो। यदि गृहस्थ में जाना है तो उचित ब्रह्मचर्य धारण करो, निरंतर नाम जप करो और संतों का सत्संग करो। तो इससे आपको पता चलने लगेगा कि संसार अविद्या का खेल है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्निक है। जब ऐसा लगने लगेगा तो शरीर भी मृत लगने लगेगा, और जब शरीर से राग हटा, ता जो हम हैं उधर की तरफ हमारी पहुंच होने लगती है, हमारी अंतर्दृष्टि होने लगती है, अंतर्मुक्ता आने लगती है। तो स्थूल शरीर का राग त्याग, सूक्ष्म शरीर के राग का त्याग, कारण शरीर के राग का त्याग, तब स्वयं जो हम हैं उसका अनुभव हो जाता है। हम वही हैं जिसकी खोज कर रहे हैं, वही है, दूसरे कोई नहीं है, वही है। पर ये है बड़ा काम, और ये बड़ा काम बिना गुरु की शरण में हुए, बिना संतों की शरण में हुए, बिना संत स्वभाव लाए आप इस काम को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छे आचरण वाले बनो, नाम जप करो, उत्तम अभिलाषा है। पर सिद्ध महापुरुष बनना भगवान कृपा करो तो हो सकता है। कम करो शिवाचालम पंगम लंघयते गिरिम यत् कृपाता हम वंदे परमानंद माधव। आप कोशिश करो, ऐसी इच्छा आई है तो हम आपकी इच्छा की वंदना करते हैं, आप आगे बढ़ो। ठीक है। सिद्ध महापुरुष का तात्पर्य क्या अपने स्वरूप में स्थापित हो जाना वो है, या शायद इसी की आकांक्षा कर रहा है। मैं अपने को जानना चाहता हूँ, जो अपने को जान गया वही सिद्ध हो गया, और जिसके पास सिद्धियां हैं वो भी सिद्ध है। वो खास बात है। उस सिद्धि को हम आदर नहीं देते, क्योंकि वो सब नाशवान, यहाँ प्राकृतिक ही तो है, भौतिक ही तो है, चिदानंद तो नहीं है। ये चिदानंद सिद्धि है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये चिदानंद सिद्धि है। और सब सिद्धियां प्राकृतिक है, माया ही है, उसका कोई जादू का तमाशा है कुछ नहीं। संतोष पाटिल कर्नाटक से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे पता करें कि हमारे बुरे कर्म कब समाप्त होंगे या हो गए हैं? भगवान की जब प्राप्ति हो जाए तो जानवर नहीं तो बने ही रहते हैं। देखो, बचपन से बाबा जी भजन कर रहे हैं तो भी कितनी फेल है, रोज डायलिसिस होता है, ये बुरे कर्म का ही फल है। अब विश्वास हो गया है, अब इनके नाश का समय आ चुका है, अब हमारा जन्म नहीं होगा। ये हमें अपना अनुभव है, अब हमारा जन्म नहीं होगा। अब हम लाडली जी के पास जाएंगे, जितने दिन है उतने दिन शरीर से भोग लेते हैं, राधा राधा कहते हैं, अपने श्री जी के पास जाएंगे। तो समस्त कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी ततिभारी, विध निषेध श्रृंखला छोड़ावे, निज आलय बनान बसावे। ये आचार्य और गुरु कृपा से होता है
कि जन्म जन्मांतरों के संचित शुभ अशुभ कर्मों को भस्म करके, प्रारब्ध को भोगवा करके, क्रियमाण को निष्फल करके जीव को मुक्त कर दिया जाता है। भगवान की शरण में हो और खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनो, तो सब संस्कार भस्म हो जाएंगे। ये तब पता चलता है जब भगवान का साक्षात्कार होता है, इसके पहले नहीं, इसके पहले नहीं। भगवत साक्षात्कार में ही कर्म परंपरा छिन्न भिन्न हो जाती है। जानकी चौहान जी, जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या व्यक्ति के जीवन में भक्ति तब आती है जब व्यक्ति पर सब जगह से वो हार जाता है अपने जीवन में? ऐसा कुछ नहीं है, पर एक सिद्धांत ये भी है, पर ऐसा सिद्धांत नहीं है कि जो सब विपत्तियों से घिर जाए, महान दुखी हो जाए, वही भगवान की शरण में जाता हो। नहीं, अम्बरीश जी को क्या विपत्ति थी? अम्बरीश जी को कौन सी संपत्ति की कमी थी? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भोगों में रत है, परिवार के मोह में रत है, सब जगह से ठोकर मिली, तो एक ही मार्ग दिखाई देता है, भगवान की शरणागति। कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, नहीं तो प्रायः भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसका मूल कारण सत्संग है, ना कि विपत्ति। कभी कभी किसी के जीवन में ऐसी घटना घटती है, सब जगह से ठुकराया गया, कोई आश्रय नहीं मिला, तो भगवान की तरफ चल दिया। जैसे श्री बिल्व मंगल जी। बिल्व मंगल जी बहुत आशिक चित्त थे, तो एक वैश्या से उनकी आसक्ति हो गई, चिंतामणि नाम की वैश्या से। और इतनी आसक्ति हुई कि आसक्ति कहते ही उसे है जिसके बिना हम जी ना सके। उसको देखना, उसके पास रहना, उससे बात करना, उसको सुखी खुशी करना, यही आसक्ति का लक्षण होता है। जिसके प्रति हो जाए, भगवान के प्रति हो जाए, गुरु के प्रति हो जाए, या संसार के प्रति हो जाए। दर्शन, स्पर्श, संभाषण, खान पान, बोलचाल, ये वो हर समय चिंतामणि का ही मुख ताकते रहते। चिंतामणि को धन चाहिए था, पूरे घर का धन धीरे धीरे करके चिंतामणि को दे दिया। बिल्कुल सारांश में सुना रहे। आखिरी में सुहाग की बेदी अपनी पत्नी की लेकर के गए, तो उसने कहा, ये तो सौभाग्य चिन्ह है, तुम्हारा ब्याह हो गया है? बोले जी। पत्नी से कभी मिले? आज तक नहीं। ये सुहाग चिन्ह चुरा के लाए? नहीं, उसने खुशी से दिया है कि जिसमें तुम्हें सुख मिले वही तुम करो। अपने प्राणों को न्यौछावर करके वो हमारे बोले धिक्कार है।